आज के क्लास पे जो आपके भेजे हुए डाउट्स हैं वो आज मैं क्लियर करता हूँ। और इसमें जो डाउट्स हैं वो पीएल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो टीएस ग्रेवाल के ही हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम करते हैं आज, और आज इस टॉपिक को फाइनली क्लोज करते हैं और फिर अगली क्लास से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, टीएस ग्रेवाल का एक तो क्वेश्चन नंबर 47 किसी ने मेरे से करने को बोला है, तो क्वेश्चन आपके साथ है स्क्रीन पर, तो इसको आज हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद फिर एक प्रॉब्लम और भेजी है, उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. On 1st April 2019, their capitals were 50,000 and 30,000. During the year ended 31st March 2020, the firm earned a profit of 50,000. The terms of partnership are: interest on capital is to be allowed at the rate of 6% per annum. A will get a commission of 2% on the turnover. Turnover का मतलब सेल से है यहाँ पर, और वैसे टर्नओवर के अकाउंट्स में और भी मीनिंग होते हैं, तो अपना यहाँ पर टर्नओवर का मतलब है जो सेल्स है, यानी कि जितने भी सेल्स होंगी उसके ऊपर 2% जो है वो कमीशन ए को दी जाएगी। बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ एंड बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। बी को 5% की कमीशन मिलेगी और ऐसे प्रॉफिट्स का 5% कमीशन मिलेगा जिसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस हो चुके हों और तो और उसकी खुद की कमीशन भी माइनस हो चुकी हो। फिर कहते हैं कि पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर वर 8,000 ए के लिए और बी के लिए है 6,000. The turnover for the period was 3 lakh. After considering the above facts, you are required to prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. आज हम फाइनली इस टॉपिक को खत्म करेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट का बेसिक्स खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद नया टॉपिक लेंगे और अगले पार्ट में इसको फिर एलोबरेट करके चलेंगे। तो भाई सबसे पहले तो हमें पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, और पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्रॉफिट्स को ब्रॉट डाउन करना होता है। तो ये ऊपर दिया हुआ है हमें, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 फर्म अर्न, यहाँ पे दिया हुआ है आपको, फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 50,000। तो मैं फटाफट से आपके साथ क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैंने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ कर लिया हुआ है और मैं अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको ब्रॉट डाउन कर रहा हूँ। सो बाय प्रॉफिट्स ब्रॉट डाउन, जो प्रॉफिट्स हैं हमारे, तो प्रॉफिट्स जो आ रहे हैं वो हैं हमारे 50,000 रुपीज। और इसके बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमसे कहा गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को देनी है? जो पार्टनर्स हैं, और पार्टनर्स के नाम हैं ए और बी। बहुत ज्यादा टाइम इस पे नहीं देते हुए मैं सीधा ही आपको समझाते हुए चल रहा हूं कि देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए पॉइंट में देनी थी, और ये इनके कैपिटल्स हैं 50,000 और 30,000। 50,000 के ऊपर और 30,000 के ऊपर 6% के रेट से पूरे साल की ब्याज देनी है, तो 6% निकाल लेते हैं और पूरे साल का, यानी कि 12/12 मंथ्स। कैपिटल तो पूरे साल ही लगा रहता है, तो यहाँ पर इनकी इंटरेस्ट जो है वो हो जाएगी 3,000 रुपीज। दूसरे पार्टनर की इंटरेस्ट हो जाएगी 1,800 और टोटल इंटरेस्ट हो जाएगी जी 4,000
₹800। फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि इन्होंने कमीशन भी देनी है और सैलरी भी देनी है, तो हम हेडिंग लिख देते हैं, एक तो देनी है हमें कमीशन, और किस किस को देनी है, ए को देनी है और बी को देनी है। फिर इसके बाद हमने सैलरी भी देनी है, किस किस को देनी है सैलरी, ए को और बी को, तो ए और बी। इसके बाद जो प्रॉफिट्स बचेंगे वो हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, इतना ही काम करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो यहाँ पे है नहीं। तो प्रॉफिट्स के लिए पूरा लिखा जाता है, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो भी ए के और बी के प्रॉफिट्स आएंगे। अब हम कमीशन की बात करते हैं। कमीशन में देखिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा हुआ है कि ए विल गेट ए कमीशन ऑफ 2% ऑन द टर्नओवर। जितना भी टर्नओवर होगा उसके ऊपर ए को 2% की कमीशन दी जाएगी। तो देखिए टर्नओवर यहाँ पर आगे नीचे दिया हुआ था, लास्ट लाइन में टर्नओवर यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, कितना है 3 लाख रुपीस का। तो यहीं पे मैं वर्किंग कर देता हूँ 3 लाख, आप फेयर में करिएगा, मैं समझाने के लिए स्क्रीन पे सामने कर दे रहा हूँ। 3 लाख का 2%, तो ये आ जाएगा 6,000 रुपीज। तो 6,000 रुपीज की कमीशन जो है वो हम दे देते हैं। 6,000 की कमीशन किसको देनी है, ए को देनी है। और इसके बाद देखिए यहां पर ए की कमीशन के बाद बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। तो बी को हम सैलरी दे देते हैं, तो बी की सैलरी हो जाएगी, ए की तो कोई सैलरी नहीं है, 500 पर मंथ है, तो साल में भाई 12 महीने होते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वर्किंग, तो 500 इंटू 12 यानी कि 6,000 रुपीज की सैलरी हो गई। आगे चलते हैं और इसके बाद देखिए इन्होंने क्या कहा है कि बी को भी एक कमीशन मिलेगी। बी को कमीशन कितनी मिलेगी, 5% मिलेगी। अब यहां पर आपको हमेशा नोटिस करनी है एक बात कि 5% किस प्रॉफिट का। तो कमीशन के केस में ये हमेशा नोटिस करने की बात रहती है। उन्होंने बोला कि 5% ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। इसके अंदर से सारे एक्सपेंसेस माइनस हो चुके हो और उसकी कमीशन भी माइनस हो चुकी हो। यानी कि कैसे कैलकुलेट करना है, 5% निकालना है और किसका, प्रॉफिट्स का। प्रॉफिट्स में से क्या क्या माइनस हो चुका हो, ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सब एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है। साथ के साथ इसमें से बी की कमीशन भी माइनस हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट्स, 5% उस प्रॉफिट का जिसमें से क्या बोलते हैं, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, जिसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस हो चुके हों और साथ में उसकी कमीशन भी माइनस हो चुकी हो। तो ऐसा प्रॉफिट लेना है, सारे एक्सपेंस माइनस करने हैं और कमीशन भी माइनस करनी है। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रॉफिट्स का 5% देना है उन्होंने बोला है, तो ठीक है भाई, प्रॉफिट्स का 5% निकालते हैं हम लोग और इसमें से सारे एक्सपेंसेस वो कहते हैं माइनस हो चुके हो। तो पहले मैं रफ में लिख दे रहा हूं जी, यहाँ पे प्रॉफिट्स हैं हमारे पास कितने, 50,000। इसमें से उसने बोला है कि सारे एक्सपेंस माइनस हो चुके हो। तो एक तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट है, कितना है इंटरेस्ट का 4,800, ये माइनस कर देते हैं। फिर उसने बोला है कि आपके सारे एक्सपेंस बोल रहा है ना, तो ए की कमीशन भी माइनस हो चुकी हो और उसने ये भी बोला था कि बी की कमीशन भी माइनस हो चुकी हो। तो ए की कमीशन कितनी है, 6,000, बी की कमीशन तो अपने को पता ही नहीं है। अब इसके बाद फिर उसने बोला है सारे एक्सपेंस, तो यानी कि सैलरी भी माइनस हो चुकी हो। सैलरी टोटल कितनी है, 6,000, और ये जो बैलेंस आएगा इसके ऊपर 5% यानी कि 5% की कमीशन दी जाएगी।
अब एक समस्या हमारे आगे ये फंसती है कि बी की कमीशन तो पता ही नहीं है, बी की कमीशन ही तो कैलकुलेट करनी है। उसने तो बोला कि बी की कमीशन भी माइनस हो चुकी हो। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, आपको याद होगा 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और पहले के क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो जब बी की कमीशन ही निकालनी है या किसी पार्टनर की कमीशन निकालनी है और वो कहता है जी उसकी कमीशन डिडक्ट होने के बाद जो बैलेंस है उसके ऊपर निकालना है, तो बड़ा एक सिंपल सा तरीका होता है, मैथमेटिकल तरीका क्या होता है कि अगर 5% देना है तो आप 5/105 कर दीजिए, 10 देना है तो 10/100, 6 देना है तो 6/106, 5 देना है तो 5/105। जब आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हो तो उसकी खुद की कमीशन जो है वो भी डिडक्ट हो जाने के बाद जो बैलेंस आ रहा है उसी के ऊपर ऑटोमेटिकली निकाल के देगी। तो अब हमने क्या करना है, 5/105 करना है, क्योंकि अपने को ये वाला पार्ट तो पता ही नहीं है, यहाँ वाला पार्ट। तो इसलिए चूंकि ये पार्ट पता नहीं था, हमने इसलिए यहाँ पर चेंज क्या कर दिया, 5/105 कर दिया। अब देखते हैं बैलेंस कितना आ रहा है। जब हमने इसको माइनस किया तो इसका बैलेंस आ रहा है जी 33,200। तो 33,200 का 5% नहीं निकालेंगे, हम 5/105 करके करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिडक्ट होने के बाद आएगा। तो ये कितना अमाउंट आ गया, ये आपका आ रहा है 1,500 कुछ 80.11 कुछ ऐसे आ रहा है। तो हम इसको राउंड ऑफ करके 1581 लेंगे। ये रफ राउंड ऑफ कर दिया, अप्रोक्सीमेटली पॉइंट्स में आ रहा था। तो इसकी कमीशन कितनी आ गई जी, 1581। बस 1581 आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, इसमें से लेस कर दीजिए 33,200 में से 1581, और फिर जो बैलेंस आएगा उसका आप 5/100 निकाल के देखेंगे तो दैट विल बी 1581। मतलब पॉइंट्स की वजह से कुछ थोड़ा बहुत 1-2 पैसों का डिफरेंस हो सकता है। तो टोटल जो है वो आपके कमीशन जाएगी 7,581। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर देंगे। तो टोटल तो इस साइड का बड़ा है और वो है जी 50,000, और 50,000 में से हम इसको माइनस करें, और 50,000 में से हम माइनस कर दें 4,800, 7,581 और 6,000, और माइनस कर देंगे तो बैलेंस निकल के आ रहा है 31,619। और इसको आप क्या करोगे, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें बांट दोगे, तो 3:1 में बांट दोगे। तो 31,619 को 3:1 यानी कि 3/4, और दूसरे पार्टनर का 31,619 इंटू 1/4। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो आपका अमाउंट आ रहा है वो आपने यहाँ लिख देना है। तो 3/4 तो हो जाएगा आपका 23,714, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7,905। तो इसको आप जो है इसमें पुट कर देंगे, तो ये आपका आ रहा है 23,740, और दूसरे पार्टनर का आ रहा था 7,905। तो हम कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हैं आज की क्लास में, हम पूरा के पूरा पिछला ही रिवाइज कर रहे हैं। और अगली क्लास में हम, जब ये परफेक्ट है आपका, तो हम अगली क्लास के टॉपिक को समझ पाएंगे। अगर ये परफेक्ट नहीं है तो हम अगली क्लास के टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। तो इसके बाद इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाने को भी कहा गया है। तो कैपिटल अकाउंट मैंने ड्रॉ कर लिए हुए हैं, इसी में मैं आगे स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले कैपिटल में आप बैलेंस लिखते हैं, पार्टनर्स के नाम लिख लेंगे हम अपने। पहले तो पार्टनर्स के नाम है जी ए और बी, यहाँ पे हमने लिख दिया ए, ये बी। और स्टार्टिंग में सबसे पहले जो पुराना बैलेंस होता है उसको उतारा जाता है, बैलेंस डॉट डाउन जिसको कहते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि देयर कैपिटल्स वर 50 and 30,000 रिस्पेक्टिवली। तो इनको लिख लेते हैं हम 50,000 and 30,000।
अब पार्टनर लोगों को जो जो चीजें मिली हैं वो उनके अकाउंट में क्रेडिट करनी होती हैं, और जो जो बिजनेस ने उनसे लेना है, जो डिडक्ट करना है, वो हम डेबिट करते हैं। तो अब सबसे पहले तुमने पार्टनर लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके अकाउंट में क्रेडिट होनी है, और इनकी इंटरेस्ट थी 3000, इनकी इंटरेस्ट थी 1800। फिर इसके बाद हमने पार्टनर लोगों को कमीशन दी थी, और कमीशन जो इतनी भी देनी है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट करनी होगी। पहले वाले पार्टनर की 2% कमीशन थी सेल्स के ऊपर, और जो कि निकल के आई थी 6000 रुपीज, और दूसरे वाले पार्टनर की हमने अभी कैलकुलेशंस भी करी थी 1581। और इसके बाद फिर सैलरी दी गई पार्टनर्स को, और सैलरी पार्टनर्स को नहीं दी गई, केवल एक आदमी को दी, और वो था बी। ये क्वेश्चन के हिसाब से 6000 रुपीज की सैलरी थी उसकी। फिर हम लोगों ने इनको प्रॉफिट को डिवाइड किया, जो प्रॉफिट को डिवाइड किया वो किस अकाउंट से आया, वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया। उसका नाम लिखते हैं बाय पीएल एप्रोप्रिएशन, और ब्रैकेट में हम मेंशन करते हैं कि ये जो है आपका प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट का जो उनका शेयर मिला था वो था इनका 23,714, और इनका था 7,905। दूसरी तरफ जनरल वे में आपको याद करा दूं कि 3 चीजें आया करती हैं अक्सर, जो होती हैं, जो हमने उसके अकाउंट से पैसे काटने होते हैं फंडामेंटल के केस में। जब आगे और चैप्टर पढ़ेंगे आप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, कई चैप्टर आपने पढ़ने हैं, तो वहां पर बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी इस समय फिलहाल क्या है, जो 3 चीजें प्रमुखता से आती हैं, जो वो होती हैं, एक तो जो ड्राइंग्स हैं, अगर उसने कोई पैसा निकाला है तो हम उतना डिडक्ट कर देंगे हम, और अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस पर लग रही है तो उसका अमाउंट भी काट देंगे, और अगर कोई लॉस हो जाता है बिजनेस में तो वो भी डिडक्शन। तो इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी दी हुई थी, और ड्राइंग्स का जो अमाउंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर वर 8000 and 6000। तो ये ड्राइंग्स हम इनके अकाउंट से डिडक्ट करेंगे, उतना पैसा कम हो जाएगा इनका, और ड्राइंग्स इनकी हमने लिख दीजिए 8000 and 6000। अब हम इसमें से इसको बैलेंस करने वाले हैं, इसका हम टोटल कर रहे हैं। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, और इसमें से डेबिट के टोटल को डिडक्ट कर देंगे, और जो आंसर होगा वो इनका कैपिटल एट द एंड होगा, और उसको हम लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 82,714, और दूसरे वाले पार्टनर का आ रहा है 47,286। तो 47,286 और 82,714, इसमें से हम माइनस कर देंगे 8,000, तो इनका बैलेंस रह जाएगा 8 माइनस करेंगे तो 74,714 रुपीज, और इसमें से 6,000 माइनस कर देंगे तो इनका बैलेंस रह जाएगा 41,286। तो ये एक किसी बच्चे का डाउट था, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और इसके बाद मैं नेक्स्ट डाउट वाले क्वेश्चन पे चल रहा हूं, और वो है क्वेश्चन नंबर 50। ये भी टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है। तो ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 3:2 with capitals of 50,000 and 30,000 respectively. Interest on capital is agreed at the rate of 6% per annum. B is to be allowed an annual salary of 2,500. A provision of 5% of the net profit is to be made in respect of manager's commission, and rent of 24,000 is to be accounted being payable to A. Profit for the year before manager's commission and rent to A was 39,000. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. एक छोटी सी बात जो आपको समझनी है, जो पहले भी
डिस्कशन हो चुका है, आप प्रीवियस लेक्चर्स को फिर से एक बार देखेंगे। मैं भी बहुत कम डिस्कशन करते हुए समझाते हुए चल रहा हूँ, डायरेक्टली समझाते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसका जब स्टार्टिंग करी थी तो बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। एक टर्म था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा था एप्रोप्रिएशन। तो चार्ज और एप्रोप्रिएशन में जो चीजें थी वो पॉइंट थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी रिकैप कराता हूँ। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब क्या है कि ये ऐसे एक्सपेंस हैं जो बिजनेस के एक्सपेंस हैं और इनको पीएल में लिखना है। पीएल, एप्रोप्रिएशन नहीं बोल रहा हूँ, पीएल अकाउंट जो हमें इस साल नहीं बनाना। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस साल से जो हम बना रहे हैं, उस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आती हैं चीजें, जो पार्टनर्स के आपस के जो एडजस्टमेंट्स हैं, जिसमें उन्होंने जो प्रॉफिट अर्न कर लिया, जो बिजनेस ने कमा के दिया, उस प्रॉफिट को वो कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, किस किस फॉर्म में आपस में ले जा रहे हैं, वो हम एप्रोप्रिएशन में रखते हैं। तो आपको यहाँ पर दो चीजें ऐसी दी हैं जो एप्रोप्रिएशंस नहीं है। देखिए, अगर कोई रेंट देना है किसी पार्टनर को तो वो एप्रोप्रिएशन कतई नहीं है। क्यों एप्रोप्रिएशन कतई नहीं है? क्योंकि भाई रेंट जो है वो कोई आपस में किसी ने कोई काम किया उसके लिए नहीं है। कोई काम कर रहा है उसके बदले में सैलरी है, कमीशन है, कोई कैपिटल दे रहा है उसके बदले में इंटरेस्ट है, तो ये कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है। रेंट देना तो बिजनेस का एक एक्सपेंस है, चाहे वो पार्टनर्स को देना हो चाहे वो किसी को भी देना हो, रेंट जो है वो बिजनेस का ही एक्सपेंस है। अब ऐसा है कि अगर हम किसी और से बिल्डिंग को रेंट पे लेते हैं तो उसको भी तो रेंट देते हैं। अगर पार्टनर को दे रहे हैं तो ये भी उसी तरीके से माना जाएगा जैसे हमने किसी आउटसाइडर से लिया। तो जो रेंट है वो एप्रोप्रिएशन नहीं है। रेंट को आप क्या करेंगे, आप एक्सपेंस मानेंगे और इसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरी चीज क्या है कि जो मैनेजर है वो तो पार्टनर है ही नहीं है, तो मैनेजर को जो भी लेन देन करना है, मैनेजर को जो भी पैसे देने हैं, वो सारे के सारे जो है वो कहाँ जाएंगे, पीएल अकाउंट के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा है, क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रॉब्लम रखी है, बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। हालांकि क्या कहते हैं कि प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मैनेजर्स कमीशन एंड रेंट टू ए वाज 39,000। तो उन्होंने आपको जो प्रॉफिट बताए वो सही नहीं बताए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के उन्होंने दो काम तो किए ही। कौन से काम नहीं किए? एक तो उन्होंने मैनेजर को कमीशन नहीं दी और एक रेंट का पार्ट नहीं लिखा हुआ है। तो एक तरीका तो क्या है, इसको प्रेजेंट करने के लिए आप एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लें। दूसरा तरीका क्या होता है जी, आप इसका एक वर्किंग नोट बना लें। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के जो चार्ज है उसको वहां पे दिखा रहे हैं या डायरेक्टली आप एक वर्किंग नोट बना के दिखा रहे हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात ये समझ में आनी चाहिए कि जो प्रॉफिट है वो हमें सही प्रॉफिट नहीं दिया। क्यों प्रॉफिट सही नहीं दिए गए? क्योंकि अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आते हैं और वो अधूरा किया हुआ, वो पूरा बनाया ही नहीं हुआ। तो प्रॉफिट्स कितने दिए हुए जी? हमें 39,000। सबसे पहले तो क्या है, इसमें से रेंट नहीं डिडक्टेड है तो हम रेंट माइनस कर देंगे। रेंट कितना देना था? वो 24,000 रुपीज का। ये रेंट किसी को भी देना है, चाहे पार्टनर को देना है चाहे आउटसाइडर को देना है, ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये चार्ज है, ये पीएल अकाउंट में जाएगा। तो हमने बोला भाई पीएल से जो सही बैलेंस होता है वो हमें लेके आना है, और वो कितना आ रहा है? 15,000। फिर उन्होंने एक और भी बात कही है कि मैनेजर को कमीशन देनी है, वो भी माइनस नहीं करेंगे। तो मैनेजर की कमीशन कितनी है वो हम देख लेते हैं। मैनेजर्स कमीशन कितनी देनी थी? 5% देनी थी, और प्रॉफिट के ऊपर देनी थी। तो प्रॉफिट्स कितने थे? 15,000। तो 15,000 का 5% यानी कि 750 रुपीज की कमीशन भी नहीं दी गई है। तो अब जो ट्रू प्रॉफिट है, जो रियल प्रॉफिट बच के आ रहा है, वो आ रहा है आपका 14,250। तो इससे हमने क्वेश्चन को करना है। एक तरीका तो ये कि जिस तरीके से मैंने वर्टिकल फॉर्म में एक नोट बना के प्रेजेंट किया है वो दिखा सकते हैं। अब एक और तरीका भी होता है, कुछ एक राइटर्स उसमें भी तरीके से बताते हैं, वो बोलते हैं कि एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के ही दिखा। तो हालांकि वो रिक्वायरमेंट भी नहीं है और हमारे सिलेबस में भी नहीं है, पर आप चाहेंगे तो आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो। आप यहाँ पे ऐसे लिख दोगे कि प्रॉफिट जो है वो सही नहीं है, दे प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 39,000, और इसमें से आप यहाँ पर रेंट माइनस कर देंगे, चाहे वो ए को देना है चाहे किसी को देना है, और फिर यहाँ पर मैनेजर्स की कमीशन
मैनेजर की कमीशन। तो ये था आपका रेंट 24,000 और मैनेजर को कमीशन दी गई भाई 750 रुपीज और सही नेट प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है वो आपका आएगा 14,250। तो ये 14,250 जो निकालना है आपको, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। चाहे तो आप एक पीएल अकाउंट बना के निकाल के दिखा दो, जो आपको सरल लगे उससे बना दो, कोई फर्क नहीं है इससे। हमने प्रॉफिट पता करना है सही वाला कितना है, तो सही प्रॉफिट कितना है 14,250, चाहे आप ऐसे निकालो चाहे आप दूसरे तरीके से निकालो। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमें अपना सही प्रॉफिट पता चल गया। हाँ, एक बात और है कि इसको आपको क्लियरली वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट खुद कर लेंगे, सीधा स्टार्ट कर दें, आप उसको शो करेंगे किसी भी मेथड से। तो भाई हमने अब यहाँ पे जो सही प्रॉफिट्स हैं उनको उतारना है। तो सही प्रॉफिट्स हम लिख लेते हैं, प्रॉफिट्स ब्रॉट डाउन, और ये हैं हमारे 14,250। अब इसमें हम लोगों ने पार्टनर लोगों को क्या क्या देने के लिए कहा है। तो सबसे पहले तो ये कहा गया है कि भाई 6% के रेट से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं हम। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के नाम है ए और बी, और इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो आ रही है इनकी 3,000, 1,800 और टोटल इंटरेस्ट हो गई जी 4,800। फिर इसके बाद आपने सैलरी देनी है। सैलरी कितनी देनी है, किसको देनी है? सैलरी केवल एक पार्टनर को देनी है, बी को, और वो कितनी देनी थी 2,500। एक बार हम क्वेश्चन में फिर से चेक कर लेते हैं। 2,500 ही देनी थी जो मुझे याद आ रहा है, देखते हैं कितनी है। यस 2,500। देखिए यहाँ लिखा हुआ बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 2,500। तो बस दो चीजें हमारे यहाँ पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थे और दो चीजें जो थी वो एप्रोप्रिएशन थे। तो जिनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी वो मैनेजर कमीशन को लेके या रेंट को लेके, तो वो मेरे को लगता है भी ठीक से समझ में आ गई होगी बात। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो सबसे पहला वाला जो लेक्चर था उसको आप जरूर देखिएगा, उसमें सारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ है। हम आगे चलते हैं। अब हम बैलेंस करेंगे और जितना बैलेंस आएगा वो पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो इस तरफ का टोटल बड़ा है और वो है 14,250, 14,250। और अब हम माइनस करके देखते हैं बैलेंस कितना आ रहा है। 6,950। सोना जी कितना बता रहे हो, प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं? 14,250 में से माइनस कर दीजिए 4,800 और 2,500, तो ये आ रहे हैं 6,950। और इसको आप इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था? ये दिया हुआ है 3:2। तो जो 6,950 है इसको लिख लिया हमने 6,950। इसको 3 पार्ट्स देने हैं, इसको 2 पार्ट देने हैं, यानी कि 3/5 इसको देना है, इसको 2/5 देना है। तो 3/5 और 2/5 निकाल लेते हैं। तो 3/5 और 2/5 जो है इनका निकल के आ रहा है 4,170। ये 3/5 आ गया और 2/5 आ रहा है 2,780। तो इस तरीके से ये आपका जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम फटाफट से इनका कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं। आज इसमें कैपिटल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन की प्रैक्टिस करके खत्म करते हैं और अगली क्लास से नया टॉपिक लेंगे। सबसे पहले आप कैपिटल के ऊपर जाएं। कैपिटल में बता रहे हैं कि उनके पास पहले से कैपिटल है 50,000 और 30,000। सो वी विल राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे नाम लिखते हैं ए और बी हैं और बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 एंड 30,000। फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिली इनको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी इनकी 3,000 और इनकी थी 1,800। फिर इसके बाद इनको यहाँ पर सैलरी मिली एक पार्टनर को और
एक पार्टनर की जो सैलरी थी वो केवल बी की थी और वो थी 2500। इसके बाद हम यहाँ पर प्रॉफिट्स को डिवाइड हमने किया था, उस प्रॉफिट को भी दे दें इनके अकाउंट में। सो वी विल राइट बाय पीएल एप्रोप्रिएशन और ब्रैकेट में हम लिखेंगे प्रॉफिट्स। अगर लॉस होंगे तो दूसरी तरफ लिखेंगे और ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे कि लॉस है। और प्रॉफिट जो थे वो थे इनके 4170 और दूसरे का था 2780। इसके बाद अब आप इसका टोटल कर दोगे, दूसरी तरफ तो कुछ है ही नहीं और आपके कैपिटल के बैलेंस आ जाएंगे। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसका जब टोटल किया तो ये आ रहा है 57,170। दूसरे वाले का टोटल करते हैं तो 30 और ये हो जाएगा आपका 37,080 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 52 हम देख रहे हैं। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 1/2, 3/10 and 1/5. After providing for the interest at the rate of 5% on their respective capitals 50,000, 30,000, 20,000 and allowing B and C a salary of 5,000 each per annum during the year ended 31st March 2020, A has drawn 10,000 and B and C in addition to their salaries have drawn 2,500 and 1,000 respectively. Profit and loss account for the year ended 31st March 2020 showed a net profit of 45,000. On April 1st, 2019, the balances in their current account of the partners were A credit 4,500, B credit 1,500 and C credit 1,000. Interest is not charged on drawings and allowed on current account balances. Show partners capital account, current account as at 31st March 2020 after the division of profits in accordance with the partnership agreement. देखिए, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो हर पार्टनर के दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और इसके अलावा एक और अकाउंट होता है जिसके अंदर सारी फ्लक्चुएशंस या जिसके अंदर सारी एडजस्टमेंट डील करी जाती हैं और उस अकाउंट को कहते हैं हम करंट अकाउंट। ये टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज केवल रिवीजन है। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो प्रीवियस रिकॉर्डिंग को आप जरूर देखिए। अब हम आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। एक और बात जो आपको ध्यान देनी है कि करंट अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं वो किसी भी तरफ हो सकते हैं, वो डेबिट में भी हो सकते हैं और क्रेडिट में भी हो सकते हैं। और अगर वो डेबिट का बैलेंस दिया हुआ है तो आप टू बैलेंस डॉट डाउन लिखिए, और अगर आपको क्रेडिट का बैलेंस दिया हुआ है तो बाय बैलेंस डॉट डाउन लिखिए। तो डेबिट वाला बैलेंस डेबिट में उतरेगा और क्रेडिट वाला क्रेडिट में उतरेगा। तो यहाँ तीनों पार्टनर के बैलेंस क्रेडिट में। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं और सबसे पहले हम बना रहे हैं एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन में हम बैलेंस उतार लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बैलेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन थे और ये थे 45,000 रुपीज के, तो हम बैलेंसेस उतार के लिख रहे हैं 45,000। फिर आपको यहाँ पर सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे हम चाहे तो वर्किंग नोट बना लें एक, और हम क्योंकि सिंपल है तो इसको सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ए, बी और सी की इंटरेस्ट देखनी है, तीन पार्टनर हैं आपकी बार। तो पार्टनर लोगों के जो कैपिटल थे वो थे 50,000, 30,000 और 20,000, और इसके ऊपर इंटरेस्ट देनी थी 5% के रेट से। तो 50,000 का 5%, 30,000 का 5%
और 20,000 का 5% और पूरे साल के लिए, क्योंकि कैपिटल पूरे साल ही लगा हुआ है। तो ड्राइंग्स के लिए टाइम सोचना होता है कि कब ड्राइंग्स करी गई, तो जितने समय के लिए उसने बिजनेस का पैसा यूज किया होता है उतने महीने की हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। पर कैपिटल तो शुरू से बिजनेस में लगा होता है, अनलेस एंड अनटिल उसमें कोई परमानेंटली इंट्रोडक्शन या परमानेंटली विड्रॉन ना हो। अब देखिए 50,000 का 5% निकाल के लिख देते हैं, 30,000 का 5% और 20,000 का 5%। तो ये आपका हो जाएगा 2500, इनका हो जाएगा 30,000 के ऊपर 1500 और इनका हो जाएगा 1000 और ये टोटल हो जाएंगे 2, 3, 4 एंड ये हो जाएगा ये 5000। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इनको बोला है कि सैलरी भी देनी है, तो टू सैलरी देनी है ए, बी और सी में से। अगर आपको ध्यान हो तो केवल बी और सी को, ए को कोई सैलरी नहीं थी। मैं आपको फिर से एक बार क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। तो ए की कोई सैलरी नहीं है, बी की 5,000 पर एनम है, एनम का मतलब साल, तो साल की ही लिखनी होती है और ये साल की है, तो ये टोटल हो जाएंगी सैलरीज 10,000। हम एक बार क्वेश्चन में फिर से चेक करेंगे। ये दिया, and allowing B and C salary of 5,000 each, प्रत्येक को 5,000 रुपए पर एनम। और हमने ये सैलरी दे दी। सैलरी दे देने के बाद अब आपने कोई और कुछ अमाउंट तो पे करना नहीं है, बैलेंस कर दीजिए, देखिए कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है प्रॉफिट, जो बैलेंस वो निकालते हैं और ये प्रॉफिट्स जो है पूरा लिखा जाता है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब हम यहाँ पर हमेशा लिखते हैं प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पर इस केस में नहीं लिखेंगे। इस केस में लिखेंगे हम प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। क्यों करंट अकाउंट? क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। जब कैपिटल फिक्स होते हैं तो कैपिटल के अंदर कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं करी जाती, उनका एक अलग से अकाउंट बनाया होता है हमने, करंट अकाउंट। सारी चीजें कहाँ जाती हैं? करंट अकाउंट में। तो लैंग्वेज क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। चलिए मैं लिख भी देता हूं, ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट। जबकि पहले के सब क्वेश्चंस में हम क्या लिखते होते थे? कैपिटल अकाउंट। अब तो कैपिटल फिक्स है तो इसलिए उसमें नहीं ट्रांसफर करेंगे हम, नहीं तो कैपिटल जो फिक्स है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब हम इसमें टोटल कर रहे हैं। इस साइड में क्रेडिट साइड में आपका टोटल था 45,000 और डेबिट साइड में आपने 5,000, 10,000, 5,000 और 10,000, 15,000 रुपीज डिडक्ट किया। तो 45,000 में से जब आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब प्रॉफिट कैसे बांटने? क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले वाले पार्टनर को आप हाफ दे दीजिए, तो आप जो है 30,000 का हाफ कितना हो गया? 15,000। फिर उन्होंने कहा है कि दूसरे वाले पार्टनर को कितना दे दीजिए? बी को 3/10, तो 30,000 का 3/10 9,000। और तीसरे वाले को उन्होंने क्या बोला है कि आप दीजिए 1/5, तो 30,000 का 1/5 कितना हो जाएगा? 6,000। अब ये जो क्वेश्चन करने का जो आज है, ये मेन क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं किस लिए, क्या समझना चाहते हैं हम? यहाँ पे मेन एम्फेसिस है हमारा कि करंट अकाउंट कैसे बनाना है। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट फिक्स है। जब भी कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है तो हर पार्टनर के दो अकाउंट होते हैं। तो हम सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि कैपिटल अकाउंट बनाए, तो हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। कैपिटल का जो बैलेंस है वो क्वेश्चन में दिया हुआ था सबसे पहली लाइन में। इनके कैपिटल थे 50,000, 30,000 एंड 20,000। तो 50,000, 30,000 और 20,000 को लिखेंगे। बैलेंस नोट डाउन 50,000, 30,000 एंड 20,000। कुछ भी परमानेंटली इंट्रोड्यूस नहीं है और कुछ भी परमानेंटली विड्रॉन नहीं है, तो कैपिटल फिक्स कर दिया जाएगा। इसमें कुछ नहीं लिखा जाएगा, सेम उसको एज इट इज सेम उतार दिया जाएगा, बिकॉज कैपिटल इज फिक्स। तो 50,000 का 50,000, 30,000, 20,000,
ये हमने लिख दिया 50,000 में से 50,000, 30,000 में से 0 गया तो 30,000, देन 20,000 में से 0 माइनस हुआ तो 20,000। कैपिटल्स को हमने कर दिया फिक्स, कैपिटल में कोई चेंज नहीं करना है। कैसे पता चलता है कैपिटल फिक्स है? या तो वो लिख के देंगे या फिर वो करंट अकाउंट के बैलेंसेस आपको दे देंगे। तो करंट अकाउंट बैलेंसेस देने का मतलब क्या हुआ कि भाई सारी चीजें करंट अकाउंट में लिखी जाए, कैपिटल को ना डिस्टर्ब किया जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाएंगे। करंट करंट अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। पार्टनर्स जो है हमारे ABC, नाम लिख देने चाहिए, पहले नहीं लिखे थे, लिख देते हैं। बैलेंसेस उतारते समय आपको हमेशा सतर्क रहना है। वो डेबिट के भी हो सकते हैं और क्रेडिट के भी हो सकते हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने हर बार कहा A क्रेडिट, B क्रेडिट, C क्रेडिट, तो तीनों के क्रेडिट में। ऐसा भी हो सकता है किसी का क्रेडिट हो किसी का डेबिट हो, जिसका डेबिट है उसको डेबिट लिख दीजिए, जिसका क्रेडिट है उसका क्रेडिट में लिख दीजिए। इसमें हम लिख रहे हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर उल्टी तरह बैलेंस हो जाएगा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है। हम यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अगर किसी का डेबिट होता तो हम यहाँ पे लिखते जी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब मान लेते हैं कि इन दोनों का क्रेडिट है और इसका डेबिट है, तो उसका ऐसे करके बैलेंस लिख दिया। तो यहाँ पर तो सारे ही पार्टनर्स के बैलेंसेस जो है वो क्रेडिट में। तो क्रेडिट में कितना कितना अमाउंट है वो हम लिख देते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4500, 1500 एंड 1000। तो 4500, 1500 एंड 1000। अब जो जो चीजें पार्टनर्स को दी गई थी उन सारी चीजों को आप क्या करेंगे, पार्टनर्स को देंगे और उनके अकाउंट में आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आपने एक तो इनको दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट आपने कितनी कैलकुलेट करी थी, वो जो भी कैलकुलेट करी थी वो थी आपकी 2500 और दूसरे की थी 1500 और तीसरे की थी 1000 रुपीज। फिर इसके बाद आपने सैलरी दी, इसको कोई सैलरी नहीं दी, इसको 5000 दी थी, इसको आपने 5000 सैलरी। फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस से इसका शेयर कैलकुलेट करके दिया था। पीएल एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट्स निकाल के दिए थे। प्रॉफिट्स कितने थे, इनके 15,000, इनके थे 9,000 और इनके थे 6,000 रुपीज के। क्वेश्चन में पढ़ के हटे कि कुछ ड्राइंग्स भी थी, तो हम ड्राइंग्स का अमाउंट भी लिखेंगे। कितने ड्राइंग्स हैं ये क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसका बैलेंस कर देंगे। बैलेंस और कुछ भी नहीं। तो चलिए हम देखें सबसे पहले कि भाई इनकी ड्राइंग्स कितनी है। ड्राइंग्स के लिए थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज पे ध्यान देना होगा। लैंग्वेज थोड़ी सी हल्की सी इन्होंने ट्विस्ट करी है, जरा सी लैंग्वेज में ध्यान देने की जरूरत है। लिख रहे हैं जी A हैज ड्रॉन 10,000। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, A ने 10,000 रुपए निकाले, A की ड्राइंग्स मैंने 10,000 लिख दी। पर B के लिए और C के लिए उसने कुछ भाषा और अलग से कुछ लिखी, थोड़ी सी जरा सी वो ध्यान दीजिएगा। लिखा एंड B and C in addition to their salaries have drawn 2,500 and 1,000 respectively। क्या कह रहा है कि 2,500 और 1,000 तो निकाले अपनी सैलरी के अमाउंट के अलावा, यानी कि सैलरी का जितना पैसा है वो भी निकाला और 2,500 बी ने एक्स्ट्रा निकाला, सी ने अपनी सैलरी का 5,000 तो निकाला, साथ के साथ उसने 1,000 रुपीज और एक्स्ट्रा निकाला। यानी कि यहाँ पर इन्होंने कितने पैसे निकाले, अगर हम बी की बात करें तो बी ने सैलरी और 2,500 का पैसा निकाला, यानी कि 5,000 उसकी सैलरी मिली थी और 2,500 और, यानी कि 7,500 रुपीज की इसकी ड्राइंग्स। तो यहाँ पर माइनस होगा 7,500। दूसरे पार्टनर के लिए उन्होंने कहा कि सैलरी के अलावा 1,000 निकाला, यानी कि सैलरी कितनी थी 5,000 और उसके अलावा 1,000, यानी कि 5,000 और 1,000, तो टोटल कितना पैसा निकाला इन्होंने 6,000। बस इसके बाद आपको क्या करना है, इसको टोटल करके बैलेंस करना है। तो क्रेडिट का जो टोटल है वो मैं कर रहा हूं, यहाँ पे टोटल आ रहा है 22,000
दूसरे पार्टनर का टोटल आ रहा है 17,000 और तीसरे पार्टनर का टोटल आ रहा है 13,000। तो 22,000, 17,000 एंड 13,000। 22,000 में से हम 10,000 डिडक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12,000 और 17,000 में से 7,500 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9,500 और 13,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे तो 7,000 हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से करंट अकाउंट में हमने सारे फ्लक्चुएटेड पार्ट जो भी चेंजेस थे वो सारे वहां लिख दिए और कैपिटल को कर दिया फिक्स। और हमने जो आज की बात मेन जो समझनी थी वो ये थी कि जब भी करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए होंगे इसका मतलब कैपिटल फिक्स्ड है और साथ के साथ करंट अकाउंट के बैलेंसेस किसी भी तरफ हो सकते हैं, वो डेबिट में भी हो सकते हैं और क्रेडिट में। अगर डेबिट में दिए गए तो डेबिट में लिख दीजिए और अगर क्रेडिट में दिए गए तो क्रेडिट में लिख दीजिए। तो ठीक है, और इसी के साथ में हम क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। और आज कोई स्पेशल टॉपिक नहीं था, आज केवल प्रैक्टिस सेशन था। अगली क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। कोई आपका डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज बाय।